चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें सबसे ज्यादा आजाद के रूप में जाना जाता था। वो बहुत ही साहसी थे और अंग्रेजों के प्रति निडर थे। उनका प्राण था कि वो ब्रिटिश सरकार के जिंदा हाथ नहीं आएंगे। आइए जानते हैं उनके क्रांतिकारी अनमोल विचार। आजाद हूँ, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर ने अपने नाम के साथ आजाद इसलिए जोड़ लिया था क्योंकि वह आजाद रहते हुए जीना चाहते थे। वह भले ही दुश्मन की गोलियों के सामने हो, किंतु वह आजाद ही रहना चाहते थे। दूसरे अपने से बेहतर कर रहे हैं, यह नहीं देखना चाहिए। हर दिन अपने ही नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए, क्योंकि लड़ाई खुद से होती है, दूसरों से नहीं। आजाद चंद्रशेखर का यह मानना था कि वह इस विचार में ना उलझे कि दूसरे उनसे बेहतर कर रहे हैं, किंतु प्रत्येक दिन उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो पिछले दिन से बेहतर हो, क्योंकि लड़ाई दूसरों से नहीं स्वयं से होती है। इसी पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चिंगारी आजादी की सुलगेगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। चंद्रशेखर स्वयं आजाद ख्यालों के मानते थे। वह यह मानते थे जीवन भर स्वतंत्र आजाद रहेंगे, किसी दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। मेरी कुर्बानी अगर होगी तो वतन के नाम होगी और इसी सर जमीन पर अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। मेरे विचार और क्रांति से एक ऐसे दीवानों की टोली उठेगी जो दुश्मनों को वतन से दूर खदेड़ देंगे। अगर आपके लहू में रोष नहीं है तो यह पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वह मातृभूमि के काम ना आए। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित नहीं होता, उनके कष्टों, उन पर होने वाले अत्याचारों के प्रति आवाज नहीं उठाता, उसके शरीर में खून नहीं पानी की धारा बह रही है। ऐसी जवानी व्यर्थ है जो मातृभूमि के काम ना आए। स्वयं मातृभूमि को संकट में छोड़कर अपने ऐश्वर्य में खोना किसी काम का नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर के विचारों का इस पंक्ति से प्रमाण मिलता है। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया तब उन्होंने स्वयं का नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वाधीनता और घर जेल खाना बताकर उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया था। वह तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उसकी मातृभूमि संकट में है। यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। उन युवाओं के प्रति कड़ा संदेश चंद्रशेखर आजाद का था, जो अपनी मातृभूमि के प्रति लापरवाही बरतते थे, शत्रुओं के साथ मिलकर कार्य करते थे, उनके जीवन को धिक्कार बताते हुए उनकी भर्त्सना करते थे। वह कहते थे उनका जीवन व्यर्थ है जो अपनी मातृभूमि के खातिर ना हो। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। आजाद जी के रगों में इस कदर क्रांति की लहर दौड़ रही थी, उनके जज्बात इतने ऊंचे थे कि वह अपने कलम को भी प्रेमी बनाए हुए थे। जब वह इश्क लिखना चाहते तब भी उसकी कलम इनकलाब लिख जाती। ऐसे महान क्रांतिकारियों को शत शत नमन है। कर इश्क करना ही है तो वतन से करो, मरना ही है तो वतन की खातिर मरो। आजाद जी का मानना था अगर युवाओं को इश्क ही करना है तो अपने मातृभूमि से करो, अपने वतन से करो। अगर मरना ही है तो इसी मातृभूमि की खातिर मरो, जिसके खातिर शहीद होने पर अनेकों महबूब आए आंसू बहाएंगी। मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर जो तुम चुप बैठे रहे तो तुम्हारा मान सम्मान और स्वाभिमान दुश्मनों के अधीन है। जो युवा मातृभूमि की दुर्दशा को देखकर चुप बैठा है उसका मान क्या, सम्मान क्या, वह अपने स्वाभिमान का दंभ भी नहीं भर सकता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है, शत्रुओं की गुलामी कर रहा है। ऐसे लोगों को वह धिक्कारते हैं, मातृभूमि के प्रति युवा को अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं।
मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा। चंद्रशेखर ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को समर्पित किया था। उन्होंने यह प्रण लिया था वह जब तक जीवित हैं लड़ते रहेंगे और आजाद रहेंगे। वह कभी भी शत्रुओं के गिरफ्त में नहीं आएंगे और शत्रुओं से आमना सामना कर उनका मान मर्दन करेंगे।